गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 11th ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों आए आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज आरोह भाग 1, जिसमें गद्य के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर चल रहा है नमक का दरोगा। कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि जब बंशीधर बदलू सिंह जमादार से पंडित आलोपी दीन को अरेस्ट करने के लिए यानी हिरासत में लेने के लिए कहते हैं, तो ऐसे शब्दों को सुनकर पंडित आलोपी दीन मूर्छित होकर गिर जाते हैं। अब जब वो मूर्छित होकर गिर गए तो गिरने के बाद इस समाज भी जो पक्ष प्रबल देखता है उसी की वाली करता है। समाज ये नहीं देखता कि कौन व्यक्ति दोषी है कौन व्यक्ति निर्दोष है। जिसका पक्ष प्रबल है उसी की पक्षपात समाज भी करता है। जब मूर्छित हुए तो आगे यहीं से देखते हैं, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। कहने का मतलब यह है कि दुनिया सोती थी रात्रि के समय, लेकिन कहने वालों की जिह्वा जो थी वह क्या थी, जग रही थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी का के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। मतलब उस समय वंशीधर का पक्ष प्रबल था, तो सभी लोग पंडित आलोपी दीन का उपहास कर रहे थे। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल के बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सबके मन में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आँखें इतने व्यग्र ना होती होंगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद नहीं रहा। मतलब पंडित आलोपी दीन जो थे शहर के इतने माने जाने प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। जब उनको लेकर न्यायालय में जाया जाने लगा तो सभी लोग उनको देखने के लिए बिल्कुल एकदम व्याकुल हो गए। कुछ लोग निंदा भी कर रहे थे। तो आगे होता क्या है, किंतु अदालत पहुंचने की देर थी। मतलब अदालत में भी पैसे का प्रभाव था, आलोपी दीन का प्रभाव था। पंडित आलोपी दीन इस अगाध वन के सिंह थे। किसके? अदालत के। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमीर उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो गए। विस्मित का मतलब होता है आश्चर्यचकित। जब कोर्ट में पहुंचे हिरासत में लेकर बंशीधर, तो जब उनको देखा आलोपी दीन को सभी लोगों ने, तो आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? क्योंकि सभी लोग उनके गुलाम थे, यानी उनके धन के गुलाम थे। सबको आलोपी दीन ने अपने बस में कर रखा था। विस्मित थे इसलिए नहीं कि आलोपी दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसे मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन, करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। मतलब पंडित आलोपी दीन को छुड़ाने के लिए हर एक वकील तत्पर हो गया। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा ना कोई बल था, ना स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र था।
गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल। जो भी मतलब साक्ष्य थे, गवाह थे, वो भी उनके धन के प्रभाव में आ गए थे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उनके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकी। कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर पक्षपात होता हो वहाँ पर हमें न्याय की कल्पना नहीं करना चाहिए। वही स्थिति बंशीधर के सामने भी आई, क्योंकि वहाँ पर जो वकील थे, जज थे, अर्दली थे, जो भी थे, सभी लोग उनके धन के गुलाम थे और सभी लोग पक्षपात करते थे। बंशीधर के ऊपर साथ मात्र केवल सत्य था और धर्म था। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी की जा सकती है। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित अलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे को बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। मतलब यह फैसला सुना दिया गया किसके पक्ष में? अलोपी दीन के पक्ष में। जब वकीलों ने यह फैसला सुना तो उछल पड़े। पंडित अलोपी दीन मुस्कराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपये की लूट की उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। किसकी? पैसे की। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंगों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए ना चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वत्ता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। बंशीधर ने एक से मोल लिया, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। मुअत्तली का मतलब होता है कार्य मुक्ति। आ पहुंचा। कार्य प्राचक का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी की पहले ही से बूढ़ा थे। वे चलते चलते इस लड़के को समझाया था कि इसने एक ना सुनी। सब तनख्वाह हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। बहुत देर तक पछताकर
हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही और यदि बंशीधर वहाँ से टल ना जाते तो यह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुंह बात नहीं किया। मतलब जब वो असफल हो गए, नौकरी से उनको निकाल दिया गया, तो वापस जब घर आते हैं तो हर एक व्यक्ति उनसे बिल्कुल एकदम क्या है, उनसे नाराज है। आगे होता क्या, किसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका और गुलाबी पर्दे, पछिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी आगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित अलोपी दीन हैं। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पू की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुँह दिखावें। मुँह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा का पूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुँह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान ना दे। अलोपी दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। अलोपी दीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ समर्पण कर सकें। पंडित अलोपी दीन ने बंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद ना समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत ना थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हज़ारों रईस और जमींदार देखे, हज़ारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर अलोपी दीन को आते देखकर उठकर सत्कार किया और स्वाभिमान सहित समझ गए कि महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरना उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असहाय सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित की और उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्भ से ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अभिनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे होगी। तो अब इस वीडियो में आप उनको आज्ञा देने दे दीजिए। अब वो अपनी बात अगले वीडियो में कहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। शेष प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।